खम्मा गणी। मैं हूं मनोज, थे देख रहे हो जल को चूरू या बीमांगी जो कवरेज जाएंगे। हमारे साथ आज निर्मल जी है, वह जुड़ेगा। तो अपना कुछ सवाल है, क्यों कुछ किसानांग भी सवाल है। निर्मल जी है जी का राज्य स्तरीय कमेटी का किसान सभा का अध्यक्ष है। तो आऊँ पहला सवाल हो रहा होगा कि टिड्डी नियंत्रण पर आंगी जिला कलेक्टर में बातचीत हुई तो बाकियाँ की रही बात है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन पूरी तरह हमारे पटवारी कृषि पर्यवेक्षक वो लगे हुए ईमानदारी से और रात और दिन लगे हुए। लेकिन सवाल वो है कि वह है कितना संख्या में। एक एक पटवारी कने दो पटवार हल्का है, एक एक कृषि पर्यवेक्षक कने दो तीन तीन पटवार हल्का है। टिड्डी एक समाचार मिले कि 20 पटवार हल्का में टिड्डी आ गई, बही पटवारी दूसरो टेलीफोन आवे कि मारे भी टिड्डी आ गई। तो सरकार आप संसाधन उपलब्ध कराने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। ये आप नियंत्रण की बात करा तो नियंत्रण ये है कि मैं काल की एक मैंने बार बार में किसानों फोन आ रही है, बार बार किसान आ जा रही है। तो जिले में एक तो स्थायी तो आंग है को नहीं कि अठी टिड्डी रहेगी दिए दूसरी थे तो पटारी पटवारी जा रही है डायरेक्ट आगे बढ़ूँ फोटो लेके बैंक लवाई क्या मारकने उनको दवाई को नहीं या वह फोन करे तो कहने करे तो पूछे को नहीं। और दूसरी बात आप ये बात ने भी अपन नकार को प्रशासन चाहे सरकार चाहे तो वह कर सके, क्योंकि लोग लठ मार सके अगर कोरोना में तो वह पूछ भी सके। बड़ा पा एनसीसी ले लिया, अन्य ने भी ले लिया तो बंग लिए जिया कि कुछ प्रशासन बात हुई या कि वह कहे हुए प्रशासन से जब अपनी बात हो है वह आके कि मारकन दवाई की कोई कमी को नहीं। और हकीकत भी है कि जब आप दवाई मांगने के लिए जावा तो बांग ने जितो स्टॉक हुआ वो निमट जावे, डेली बांग ने आपूर्ति हुआ डेली खत्म हो जाए। इसको कोई दिन को नहीं जिके दिन कि आज आपूर्ति के बाद भी बांग ने स्टॉक में कोई दवाई या कोई संसाधन बांगन बचत में। दूसरों जी को सवाल है टिड्डी ने मारने के लिए प्रशासन देखो फसल के अंदर टिड्डी ने मारो तो जास के, लेकिन बिंगा जी का फसल के ऊपर भी विपरीत असर। अगर हम दवाई की मात्रा अगर फसल में ज़्यादा मिला दें तो भी में फसल ने नुकसान होने को भी बराबर खतरो बनियो रहे। प्रशासन बढ़िया तरीका टिड्डी ने बठे मार सके जठे कोई गोचर जमीन में, कोई जोड़ पायतन में, कोई बंजड़ में, कोई सरकारी खाली जमीन में बैठी हुआ है तो बठे आपको जी को रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके वह बढ़िया तरीकों बन मार सके। फसल के बा मारनो बितो आसान को नहीं, जितो खाली जगह में टिड्डियां न मारनो। ये एक चर्चा आ भी चल रही है कि खेजड़ी के वृक्ष तकाइत ने बा जी स्प्रे है बा बाढ़ देवे, तो आ बात सही है या क्या है या एक मिथी है? ट्रैक्टरों जहाँ अपना किसान है, मैं प्रशासन ने कहो आप तो दवाई का प्रबंध कर दो, ट्रैक्टर छिड़कने की व्यवस्था हम अपने किसानों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बोलेंगे वो भी करेंगे। तो अपना किसान बान ट्रैक्टर दे दियो तो जब आप फसल में छिड़कन जावा तो एक ट्रैक्टर में बा जी की लेमना जी की दवाई है बा आधा लीटर ही उपयुक्त है। अगर आप फसल में छिड़का, अगर आप खाली जगह में छिड़का तो 500 लीटर गए ट्रैक्टर गए एक डोल में आप 1.5 और 2 लीटर भी डाल सका। लेकिन फसल में आ मात्रा आप कौन डाल सका। फिर भी शू फसल पर न केवल ई फसल पर बल्कि आन आ रही कई दिनों तक बोन आ रही फसल पर भी इन दवाई का विपरीत परिणाम है। वह टिड्डी मरेगी तो बिंग सागे जी का जमीन का पोषक जीव है वह भी शू मरसी। इन वास्ते इन एक सीमा तक ही आप पौधा पर बड़ा जी का दरख्त अपना दरख्तों पर काम में ले इसका। एक जी अब खड़ी टिड्डिया जब है तो वह किसान है वह क्यों संपर्क करे, क्योंकि एसडीएम वगैरह ने कहे पटवारी ने कहे तो वह कह रहे जी कि रात भी मिखाड़े की रोई में है वह टिड्डियाँ आ रही तो वह बार बार कभी के नहीं फोन कर दिया कभी पे नहीं फोन कर दिया तो बाने समस्या आ रही है कि रियल में क्या करा या हमारी सहायता कौन करे वो तो वह लिए कैसा बात करे वह। देखो आ बात बिल्कुल थारी सही है। पहली तो वह संपर्क करे आपके कृषि पर्यवेक्षक और आपके पटवारी शू। वह अगर फोन नहीं उठावे तो वह आपके कृषि अधिकारी शू तहसीलदार हूँ। अरे कोई फोन नहीं उठावे तो अपनी किसान सभा का कार्यकर्ता है बहु संपर्क करो, वह जरूर फोन उठासी और बठे तक प्रशासन के लवाजमे ने लेके जाने तक को काम करसी। कोई नंबर वगैरह थे देना चाहोगा? 99 28 164 721 अपने उरे किसान सभा का जिला मंत्री है उमराव जी, बांगा 99 827 80 911 नंबर है। आपने उरे तहसील अध्यक्ष है पूर्णाराम जी, चिमनाराम जी अपनी किसान सभा का जिला कमेटी का है। तहसील सेक्रेटरी है अशोक शर्मा, अपने तहसील का उपाध्यक्ष है विक्रम सोनी। ए तमाम गांव में अपनी जी की कमेटी बनेड़ी है। अभी फाको हो गयो प्रशासन तो पहले तो बोलियो फाके की दवाई की व्यवस्था करा, फिर व्यवस्था कोनी हुई, 2 दिन तक व्यवस्था में लगे रहा,
तीसरे दिन बोलिया कि जी की लेमना जी की टिड्डी मारने की दवाई है 20 फाको मारांगा, तो 3 दिन हम तो फाको है जी को रेत चाट जाए फसल तो छोड़ो। लेकिन बात सही है, एक दिक्कत और आ रही है कि जी अगर पर्सनल भी कोई लियानो चाह रही है तो दुकान में कोई नहीं मिल रही, तो प्रशासन है वो तो करी कौन रही है, लेकिन कोई पर्सनल भी अगर लियानो चाह रही है तो बेन भी दवाई है दुकान पर कौन मिल रही। वर्तमान में देखो फाको जिके तरीके चारों मेर हमलो करियो है पूरे इलाके में, जठे जठे टिड्डी बैठ गई और 12 दिन लेगी 15 दिन हो गया बटे फाको निकल गयो। पूरे टिड्डी पिछले 20 दिनों लगातार है, तो आना रहे 20 दिना ताणी फाको लगातार निकलेगो। तो किसान साथियों भी निवेदन है कि जिया भी आपके स्तर पर फाको निकलता ही अगर हम फसल बठे हम बिन मार देंगे कोई दवाई छिड़काव करके, तो हम अपनी फसल ने 100% बचा सका। फाको निकल गयो हम 12 घंटा बाद चेत्या तो फसल बचेगी 50%। 24 घंटा अगर फाको रह गयो तो बिंग बाद में फिर छिड़काव करने की जरूरत को नहीं, फिर भी खेत ने ओजू बीजने की जरूरत पड़सी। सरकार के लेवल पर फाके की दवाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने भी कह दियो, आश्वासन दे, लेकिन पिछले आज 8वां दिन है फाका निकले हुए, लेकिन फाके के लिए जो खास तौर पे फाके का जो मेलेथाइन नाम से जो जहर का पाउडर आता है, जिसमें किसान राख छिड़क करके उसके बराबर या 1.5 गुना 1 लीटर दवाई 1.5 किलो 1 किलो दवाई 1.5 किलो या 1 किलो राख मिला के हम अभी पाउडर को जिको छिड़काव करा, वो से नाम बढ़िया उपयुक्त दवाई है फाको मारने के लिए। एक ये थे बताइए कि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो वो आप सीधी भाषा में या डायरेक्ट है वो जरूरी है या को नहीं? किसान ने अंपा जब बिंगो बिम्मो बन जा आज प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जब टिड्डियों का कहर फसल के ऊपर पूरी तरह मंडरा रहा है, फाका हो गया, ये तय हो गया कि 50% से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र की आड़ में बीमा नहीं देने का, क्लेम नहीं देना पड़े किसान को, ये एक बहाना है। और अगर देवेगो तो कौन देवो, अगर लेनो पड़े अनिवार्यता कर देवे तो सीधी बात है किसानन देनो पड़ो, क्यों जिया कहेगा व्यापार करना पड़ो, लेकिन इन्हें जारी कौन करेगो? आज के दिन कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी वह दोनों ही वो प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं पंचायत समिति। लगातार है अलग अलग क्षेत्र में है, वह कई खटी खटे की फसल है वह ज़्यादा बड़ी है, खड़ी खड़ी छोटी है, तो छोटी ने टिड्डी है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तेजियाँ बताए हो कि पटवारी करेगो, लेकिन पटवारी रिपोर्ट है वो अगर सही नहीं करे तो आप थारी सहायता लेवा या पटवारी ने डायरेक्ट करा, क्योंकि पटवारी सरकारी जी को व्यक्ति है वो आपने ये अलग ओदो मान ले, वो बाकी सुने को नहीं, हालांकि सुननी चाहिए मैंने। देखो पटवारी सही रिपोर्ट करेगा ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और आप भी उनसे संपर्क करें और सही रिपोर्ट करवाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करें, उस रिपोर्ट से ही आपकी फसल में कितना खराबा हुआ, आपका क्लेम बनेगा या नहीं बनेगा, वो उस रिपोर्ट से ही तय होना है। वो रिपोर्ट जो बन जाएगी उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जाएगा फिर। और अगर थारो अगर कोई सवाल और रह गया है तो थे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। इन अलावा थारा अगर कोई समस्या है तो थे जलको चूरू ने संपर्क कर लियो, लिए थे कमेंट बॉक्स थार खा हमेशा खुलो रहोगो, बैंक में थे जो भी थारी समस्या है वह लिख दो, मैं खुद थार तक पहुँचूँगा बैठे। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारे देश में एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना में किन किसानों की फसल की बीमा होगी? तो सबसे पहले तो उन किसानों की फसल की बीमा होगी जिन्होंने केसीसी और कोऑपरेटिव से ऋण लिया है, जिन्होंने फसल बुआई के लिए काश्त करने के लिए ऋण लिया है। दूसरे वो किसान जिन्होंने कहीं से भी ऋण नहीं लिया है, न कोऑपरेटिव से लिया है न कॉमर्शियल बैंकों से लिया है, उनके लिए इस अधिसूचना में प्रावधान है गैर ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा योजना। तो उसके लिए अभी हमारे पिछले दिनों CSC सेंटर जो हैं वहाँ पर प्रीमियम काटा गया था ई मित्रा के माध्यम से। तो गैर ऋणी कृषकों की भी बीमा राजस्थान में पूरे देश में होती है, लेकिन चूरू जिले में 2012 के बाद में पहली बार गैर ऋणी कृषकों की भी बीमा हुई है। तो जब मौसम आधारित फसल बीमा होती थी तब भी चूरू जिले के किसानों ने फसल बीमा यहाँ पे आंदोलन के संघर्ष के बल पे लिया है। अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें चूरू जिले में भी क्लेम मिलने का जो बेस है वो समान नहीं है। चूरू जिले में अक्सर अकाल गिरते रहते हैं, रेतीला इलाका है, लगभग 60% इलाका बिरानी क्षेत्र है, बहुत कम इलाका है जहाँ पर ट्यूबवेल या नहर तो तारानगर और सिद्धमुख या 5-6 गांव सरदार शहर को छोड़ करके इस ज़िले में नहीं है। बाकी ट्यूबवेल बेल्ट है हमारे विद्यासर में, सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, सरदार शहर में,
राजगढ़ के चांदगोठी क्षेत्र में, बाकी इक्के दुक्के बीच बीच में और भी ट्यूबवेल हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा बिरानी इलाका है, यहाँ पर बार बार अकाल गिरने, फसल खराब होने की स्थितियाँ बनती रहती हैं। तो क्रॉप कटिंग में फसल के उत्पादन का आंकलन होता है। क्रॉप कटिंग जब से रेवेन्यू रूल बने हैं तब से हमारे पूरे राजस्थान में होती रही है, गिरदावरी होती रही है। तो जब क्रॉप कटिंग हो जाती है उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर क्लेम नहीं बनता, ऐसी स्थिति हमारे ज़िले में हुई है। फसल बीमा के लिए गारंटी उपज तय की जाती है, वो पिछले 7 साल के औसत उत्पादन के आंकड़ों को जोड़ करके फिर उसमें 5 साल, 7 में से 5 साल का जोड़ करके और उसमें फिर 5 का भाग दे करके एक औसत उत्पादन बनाया जाता है। और जो उत्पादन औसत उत्पादन आता है उसका 20% लेस करके गारंटी उपज तय की जाती है। उस गारंटी उपज से नीचे अगर उत्पादन होगा तो हमें किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। उस गारंटी उपज से ऊपर अगर उत्पादन होगा तो हमें बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। तो गारंटी उपज क्या है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे किसान सभा के कार्यकर्ताओं को या जो प्रगतिशील जागरूक किसान हैं उनको छोड़ करके किसी को भी पता नहीं है। तो जब क्रॉप कटिंग होती है उसकी सही तरीके से किसान मॉनिटरिंग नहीं कर पाते तो उनके अकाल की स्थिति होकर के भी उनके यहाँ खराबा नहीं दिखाया जाता और उसका परिणाम ये है कि फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिलता। 7 अप्रैल 2019 को जब चने की, गेहूं की, सरसों की फसल पकी हुई थी, कटाई पर किसान ने काट रखी थी या काटने के लिए लगा हुआ था, तब पश्चिमी क्षेत्र से एक बहुत बड़ा तूफान उठकर आया था शाम को 6 बजे, 5:30 बजे के आसपास। उस तूफान से भयंकर खराबा हुआ था। तो गाइडलाइन में प्रावधान ये भी है कि जिस किसान का व्यक्तिगत नुकसान हो गया वो अपनी कंप्लेन बीमा कंपनी को, कृषि विभाग को, बैंक को, रेवेन्यू अथॉरिटी को करेगा और उस कंप्लेन के आधार पर बीमा कंपनी का सर्वेयर आएगा और उनको क्लेम देगा। उससे पहले हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में बहुत सारे इलाकों में ओले गिरने की घटना भी हुई है। ओले पूरे पटवार हल्के में नहीं गिरते, वो कुछ एक खेतों में, कुछ एक किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके नुकसान की भरपाई के लिए भी हमने व्यक्तिगत कंप्लेन दर्ज करवाई थी, लेकिन ना बीमा कंपनी का सर्वेयर आया, ना सर्वे हुआ। और उसमें इस तरीके के खराबे में जो रिस्क कवर है, जितना परसेंटेज खराबा हुआ है उसका 25% किसान को 15 दिन के अंदर अंदर मिलने का प्रावधान है और उसका बाकी जो 25% के अलावा जो हिस्सा है वो प्रोसेस महीने, 2 महीने, 1.5 महीने जितने में भी होगा उसके बाद मिलने का प्रावधान है। लेकिन व्यक्तिगत नुकसान का 1 पैसा आज तक किसान को नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि 48 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी का सर्वेयर किसान के खेत में पहुंच करके सर्वे कर करके खराबे का आकलन करके अपनी गवर्नमेंट को, बीमा कंपनी को रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट देने में असफल रहते हैं और अगर रिपोर्ट देते भी हैं तो बीज की गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाते हैं, फसल में कीटनाशक के छिड़काव को लेकर सवाल उठाते हैं। तो इस तरीके से बीमा कंपनियां बार बार किसान को क्लेम देने से बचती रहती है। इसलिए किसान को ये समझना चाहिए कि जैसे ही गाइडलाइन जारी हो उसका अध्ययन करे, उसके साथ उसकी गारंटी उपज क्या है उसका अध्ययन करे और जब क्रॉप कटिंग का सही समय आए तब वो क्रॉप कटिंग की मॉनिटरिंग करे किसान। क्या अगर उत्पादन अच्छा है तो अच्छा उत्पादन उस रिपोर्ट में आए ताकि हमारी गारंटी उपज है वो बराबर बैलेंस में चलती रहे। अगर उत्पादन बहुत कमज़ोर है तो बहुत कमज़ोर क्रॉप कटिंग में लिखा जाए ताकि खराबे का, नुकसान का क्लेम है वो किसान को मिल सके। अभी एरेनी कृषकों ने जो फसल बीमा करवाई है, क्योंकि अभी टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है और टिड्डियों के बाद में आप देखोगे चूरू जिले में नहीं, राजस्थान में जहाँ जहाँ टिड्डियों ने रात भर पड़ाव डाला था वहाँ पे उन्होंने अपने अंडे दिए। अंडा देने के बाद में वहाँ फाका पैदा हो गया है। तो फाका है वो टिड्डियों से भी खतरनाक है, इसके नुकसान करने की कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा फसलों में नुकसान करता है। तो पूरी तरह किसान के ऊपर इस बार की फसल के ऊपर कभी टिड्डियों की मार, कभी कम बरसात की मार और ऊपर से फाके की मार ये हो गई है। तो बीमा कंपनी को ये यहाँ महसूस हो जाता है कि इस बार चूरू जिले में किसान अगर बीमा करवा रहा है तो उनको क्लेम भी देना पड़ सकता है। इसलिए बुआई प्रमाण पत्र की बाध्यता है वो जानबूझ के थोपी गई है, क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी हमारे पटवारी कृषि
गिरदावर कृषि पर्यवेक्षक, ऐसा पहले से कोई है नहीं कि वो बुआई प्रमाण पत्र किसान को देते हों या किसान उनको काम में लेता हो। बुआई का आकलन गिरदावरी से किया जाता है और गिरदावरी होने में अभी समय पड़ा है, गिरदावरी अभी नहीं हो सकती है, अभी बुआई भी चल रही है, अभी बुआई हुई है। अभी वापस कल को अगर किसी तरीके से फसल नष्ट हो जाती है तो किसान आज भी ये उम्मीद करता है कि हम गुआर की फसल काश्त कर सकते हैं। हमने देखा अभी 3 बार बुआई कर दी है किसान ने। पहली बार बुआई की तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही थी, जो तेज लू आंधी हवा चली, उससे फसल खराब हो गई, किसान ने दोबारा बुआई की। फिर जब जैसे ही अनाज उगा तो टिड्डी, जो भूरे रंग की टिड्डी आई थी आज से लगभग 1.5 महीने पहले, तो उन टिड्डियों ने नुकसान कर दिया। तो उसके बाद में फिर बुआई कर दी किसान ने। तो कौन सी बुआई का प्रमाण पत्र हमारे पटवारी, हमारे कृषि पर्यवेक्षक या हमारे गिरदावर देंगे, ये हमारे सामने सवाल है। गिरदावरी एक बेस है, गिरदावरी में अभी समय पड़ा है। उन्होंने जो अंतिम तारीख दी है वो 10 तारीख दी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी चलो कृषि पर्यवेक्षक और जिला कृषि अधिकारी वो बुआई के प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल ये उठाना चाह रहे हैं कि ये कहाँ ज़रूरत है बुआई प्रमाण पत्र की। दूसरा, आपका पोर्टल किसान को कंप्लेन के रूप में, नोटिस के रूप में भेजा कि आप अपनी पासबुक दोबारा अपडेट करो, किसी को कहा कि आप बुआई प्रमाण पत्र अपडेट करो, किसी को कहा कि आपका आधार जो है वो दोबारा अपडेट करो। अब बुआई प्रमाण पत्र किसान अपडेट करता है तो आधार कार्ड गायब हो जाता है या फिर बैंक पासबुक है वो पोर्टल से गायब हो जाती है। तो ये बार बार जो इस तरीके की पेचीदगियां लगाई जा रही है, ये अनजाने में नहीं है, जानबूझ के लगाई जा रही है। इसी तरीके से किसान लेकिन खैर अभी इन्होंने 10 तारीख से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए किसान से डॉक्यूमेंट मांगा है, वो किसान अपने CSC सेंटर पर जाकर के, जहाँ से उन्होंने प्रीमियम कटवाया है, जहाँ से फसल की बीमा करवाई है, वहाँ आप ये अपलोड करवाएं। उसके बाद में आने वाले समय में जो दिक्कत आएगी उसको लेकर प्रशासन से, सरकार से, बीमा कंपनी से बात करेंगे। नहीं मानेंगे तो आंदोलन के रास्ते पर आकर के सरकार को झुकाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि आप संगठित बनिए, जागरूक बनिए। फसलवार जब भी अधिसूचना जारी होती है उसका अध्ययन कीजिए, गिरदावरी और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग कीजिए। जो लाभ चूरू जिले ने, हनुमानगढ़ ने या पिछले साल गंगानगर ने लिया है, थोड़ा बहुत बीकानेर ने लिया है, वो पूरे राजस्थान के किसानों को, हमारे सीकर, झुंझुनू, नागौर और उससे आगे के क्षेत्र के किसानों को भी मिल सकता है। तो जी कि थाने बतायो कि फसल बीमा के बारे में क्या बातचीत थी। और अगर थे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। सब्सक्राइब करने खातर ये जो सब्सक्राइब बटन है इन थे दबा लियो और इन आगे जो घंटी है वे पर प्रेस करो ताकि आगे आना हरा थाने नोटिफिकेशन है वो मिल जाए।